चेतन आनंद जिस दिन विश्वास मत था, एक दो रोज पहले वो बिल्कुल दांत निपोड़ के तेजस्वी यादव के आवास पर बैठे हुए थे। गाना सुन रहे हाँ, संगीत एकदम संगीत के सागर में गोते लगा रहे थे। आप लालटेन छाप पर शिवहर से विधायक चुने गए, और जब आपकी माता जी को जदयू ने कह दिया कि शिवहर से टिकट मिलेगा, तब आप कूद के चले गए जदयू में। उसके जी। बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था, पोस्ट किया था, ठाकुर के कुएं में कितना पानी है दिखा अब दीजिए। ये सब तो बेशर्मी है। ठाकुर तो पीठ में से खंजर नहीं मारता है, जो मना आता है तो आप सीने पर वार करते हैं, लेकिन आप तो अपने नेताओं के पीठ पर खंजर मार के, राजद के पीठ में खंजर मार के आप चले गए। ये तो ठाकुर का चरित्र नहीं हुआ। ये तो आपने कायरों की तरह पीठ पर खंजर मारा है। जी। चेतन आनंद की माँ को टिकट मिला सर लोकसभा में, तब वो पाला बदले, लेकिन नीलम देवी का क्या सर मुकामा के जो। अब देखिए, जब नीलम देवी ने पाला बदला था, तब जो अनंत सिंह था वो बेउर जेल में था। हम्म, तो कुछ अनंत सिंह की ओर से कुछ है आया होगा, अनंत सिंह के साथ पलटू की डील हो गई होगी, हम्म। और अनंत सिंह ने फतवा जारी किया होगा बेउर जेल से अपनी पत्नी के नाम की, नहीं इस बार तो पलटू ही का साथ हो जाना। राजद के 4 बागी विधायकों की सदस्यता जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी है। सर, कौन कौन से विधायकों की सदस्यता जा रही है? देखिए, ये मामला मैं शुरू से दर्शकों को समझाता हूँ कि देखिए, पिछले साल क्या हुआ कि 28 जनवरी को पलटू राम ने पलटी मार दी, और वो महागठबंधन को छोड़ के चले गए भाजपा के साथ। उसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने विश्वास मत हासिल किया, मतलब ये साबित किया विधानसभा में कि मुझे बहुमत प्राप्त है। तो उसमें राजद के 3 विधायक थे। एक मोकामा से श्रीमती नीलम देवी, जो अनंत सिंह की पत्नी है, एक सोड़ेगढ़ा से प्रहलाद यादव, और एक शिवहर से चेतन आनंद, जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं। ये 3 वो विधायक राजद के विधायक थे, मतलब लालटेन छाप पर चुन कर आए थे, लेकिन इन्होंने पलटी मार ली, और विश्वास मत के समय ये जदयू के पाले में चले गए। इन्होंने पलटू राम का सपोर्ट कर दिया। तो ये 3 तो ये हो गए। उसके बाद चौथी जो है, वो हाल में नाम उनका जुड़ गया, वो मोहनिया से विधायक हैं, संगीता कुमारी नाम है। वो भी राजद की बागी विधायक हैं, लेकिन उनको भाजपा ने प्रवक्ता बना दिया है, मतलब वो भी कहने के लिए सिर्फ राजद में रह गई हैं। तो देखिए, बीच में ये मामला थोड़ा ठंडा हो गया था, और लग रहा था कि राजद भी खास नहीं दिलचस्पी ले रही है इन लोग की विधायकी ख़त्म करवाने में। लेकिन संगीता कुमारी के बाद से ये फिर गर्म हो गया है मामला, और अभी राजद का एक शिष्टमंडल विधानसभा अध्यक्ष से मिला, स्पीकर से, और कहा कि इन 4 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जाए। क्योंकि दर्शकों को पता होगा, इस देश में दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। तो उसमें यह है कि यदि आप पार्टी लाइन के खिलाफ जाके मतदान करते हैं तो आपको दल बदलू समझा जाएगा, और आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और अध्यक्ष महोदय ने उनको आश्वासन दिया शिष्टमंडल को कि हमने उन चारों से स्पष्टीकरण मांगा है, कारण बताओ नोटिस जारी किया है, और उसका जवाब मिलने पर मैं एक्शन लूँगा। तो ये बात है। ऐसे देखिए, यदि सदस्यता रद्द हो भी जाती है तो अब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, इसलिए क्योंकि अब उपचुनाव नहीं होने वाला है ना। ऐसा नहीं कि 4 सदस्यों की सदस्यता रद्द हो जाएगी तो उपचुनाव हो जाएंगे, क्योंकि अब विधानसभा का कार्यकाल 1 साल से कम बच गया है। जब कार्यकाल कम से कम 1 साल रहता है, तब उपचुनाव होता है। मतलब रद्द होगी तो उपचुनाव नहीं उपचुनाव होगा। नहीं होंगे, क्योंकि अब 10 महीने बाद आम चुनाव ही है। हम्म, तो उपचुनाव अब नहीं होगा, तो 10 यदि होगा तो ये 4 सीटें आम चुनाव तक खाली रह जाएंगी, और उनको फिर मतलब आम चुनाव में फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन चलिए, एक दल बदल विरोधी कानून की बात है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अध्यक्ष महोदय इन चारों की सदस्यता रद्द कर देंगे। जी। कांग्रेस के भी विधायक ने दल बदला था जी, सर। एक विक्रम के विधायक हैं, सिद्धार्थ नाम है, वो शायद भाजपा में शामिल हो गए हैं, हाँ। और उनकी सदस्यता भी जा सकती है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को पहल करनी पड़ेगी। मुझे नहीं मालूम कांग्रेस ने उसके लिए पहल की है या नहीं, अभी तक अध्यक्ष कांग्रेस की महोदय तरफ से। से तो कोई पहल नहीं तब तो की है। ठीक है, तब बने रहेंगे, आम चुनाव तक तो रहेंगे। जी। सर, जो चेतन आनंद है वो तो मतलब वो हो गया, चाहे मुकामा की जो है नीलम देवी, उन लोग का तो आरोप था कि मान सम्मान नहीं मिला राजद में, इसीलिए दल बदल नहीं नहीं, लिए। मान सम्मान की कोई बात नहीं, अवसरवाद है, ये लोग किसको मूर्ख बनाते हैं। देखिए, जो चेतन आनंद की बात आपने की, आपको याद होगा 12 फरवरी के जिस दिन विश्वास मत था, एक दो रोज पहले वो बिल्कुल दांत निपोड़ के तेजस्वी यादव के आवास पर बैठे हुए थे। गाना सुन रहे हाँ, संगीत एकदम संगीत के सागर में गोते लगा रहे थे। क्रिकेट खेल रहे हाँ, और उनके जो पिताजी आनंद मोहन जो खूनी है, वो पलटू राम के साथ डील कर रहा था मुख्यमंत्री आवास में। और जहाँ वो सौदा पट गया, और पलटू ने कह दिया कि ठीक है, मैं आपकी वाइफ लवली आनंद को शिवहर से जदयू का टिकट दूंगा। बस उसके बाद चेतन आनंद का जो भाई है अंशुमान आनंद, उसने पाटलिपुत्र थाना में जाके एक झूठी रिपोर्ट लिखा दी कि मेरे भाई का अपहरण हो गया है, किडनैप कर लिया गया है। बताइए। और उसके बाद रात के 2-3 बजे ऐसे पटना पुलिस ने
तेजस्वी यादव का आवास को घेर लिया, लगा कि ओसामा बिन लादेन को पकड़ना हो, है ना, और तब चेतन आनंद को बाहर लाया गया। तो ये सब क्या बात थी? मान सम्मान की क्या बात? ये विशुद्ध अवसरवादिता है। आप लालटेन छाप पर शिवहर से विधायक चुने गए, और जब आपकी माता जी को जदयू ने कह दिया कि शिवहर से टिकट मिलेगा, तब आप कूद के चले गए जदयू में। तो इसे मान सम्मान वाला कोई मुद्दा नहीं है, विशुद्ध अवसरवादिता है, मौका परस्ती है। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था, पोस्ट किया था, ठाकुर के कुएं में कितना पानी है दिखा दी। अब ये सब तो बेशर्मी है। ठाकुर का कुआं जो कविता पढ़ी थी मनोज झा ने राज्यसभा में, उसमें भी आनंद मोहन ने बहुत गुंडों वाली भाषा में कहा था। तो एक तो चोरी, एक सीना जोड़ी। यदि जो असली यदि मतलब आप ठाकुर होते, तो ठाकुर तो पीठ में से खंजर नहीं मारता है जो माना जाता है, तो आप सीने पर वार करते। लेकिन आप तो अपने नेताओं के पीठ पर खंजर मार के, राजद के पीठ में खंजर मार के आप चले गए। छोटा भाई कह रहे थे तेजस्वी यादव जब वो पाला बदल तब लिए तो ये तो नहीं हुआ ना। ये तो ठाकुर का, यदि ये जिस आप ठाकुर ठाकुर की बात करते हैं, तो ठाकुर का चरित्र नहीं हुआ। ये तो आपने कायरों की तरह पीठ पर खंजर मारा है जी। चेतन आनंद की माँ को टिकट मिला सर विधान लोकसभा में, तब वो पाला बदले। लेकिन नीलम देवी का क्या सर मुकामा के अब देखिए, जब नीलम देवी ने पाला बदला था, तब जो अनंत सिंह था वो बेउर जेल में था। तो कुछ अनंत सिंह की ओर से कुछ आया होगा, है ना, कुछ खिचड़ी पकी होगी। बाद में देखिए अनंत सिंह के संबंध है पलटू के साथ अच्छे हो गए, तो फिर लोकसभा चुनाव के समय 15 रोज़ का पैरोल पर भी छोड़ा गया था अनंत सिंह को, जब उसने ललन सिंह की तरफ प्रचार किया था। फिर जब अनंत सिंह को 2-3 महीने पहले हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया, तो उसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। तो कुछ अनंत सिंह के साथ पलटू की डील हो गई होगी, और अनंत सिंह ने फतवा जारी किया होगा बेउर जेल से अपनी पत्नी के नाम की, नहीं इस बार तो पलटू ही का साथ हो जाना है। बेसिकली ये सब बिल्कुल सिद्धांत विहीन राजनीति है। ये सब अवसरवाद की राजनीति है और कुछ नहीं है जी। आखिरी सवाल करेंगे सर, संगीता कुमारी वो तो विधायक थी राजद से, लेकिन भाजपा में तो उनको प्रवक्ता बना दिया गया और नीचे वाले पोस्ट पे आ गए, तो क्या फायदा हुआ उनको? नहीं, ये आप नहीं कर सकती हैं कि विधायक से नीचे प्रवक्ता है। ये तो मतलब अभी तो उनकी विधायकी भी बची ही हुई है और प्रवक्ता हो गई हैं। हो सकता है उनको भी भविष्य के लिए कुछ अच्छे दिन के सपने दिखाए गए होंगे कि अच्छे दिन उनके आने वाले उनके हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं, है ना। उनको कहा गया होगा कि आ जाइए, बन जाइए राम भक्त, आपके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। हो सकता है उनके अकाउंट में भी 15 लाख चले जाए, कौन जानता है। मोदी जी सबके अकाउंट में 15 लाख भेजना है, तो उनके भी अकाउंट में आ जाए जी। मतलब अब उपचुनाव नहीं होगा सदस्यता के लिए? उपचुनाव तभी होता है जब विधानसभा का कार्यकाल कम से कम 1 साल बाकी रहता है। तो कोई फायदा नहीं है? फायदा नहीं है, एक तकनीकी रूप से होगा कि ठीक है इनकी विधायकी चली गई जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सुना अमिताभ दास जी ने क्या कुछ कहा, बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।